क्रेडिट का बात नहीं है क्योंकि जब भी आप गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं और गठबंधन का जब प्रदर्शन अच्छा होता है तो सभी घटक दल का उतना ही योगदान होता है। लेकिन अगर आप चिराग पासवान जी की बात करें तो एक अनडोमिटेबल फैक्टर बन के वो डेफिनेटली पिछले चुनाव में भी एक बहुत मेजर फैक्टर थे और इस चुनाव में भी एक बहुत देखिए युवाओं की सरकार तो अगर युवा हित की, युवा अधिकार की और युवाओं के सामाजिक न्याय की या समानता की अगर आप बात करें तो युवाओं को सशक्त महसूस कराने वाली अगर कोई नेतृत्व है तो वो एनडीए की सरकार है। पूरी मजबूती से और ईमानदारी से करेंगे। हम लोग को जो भी लोक जनशक्ति पार्टी को जो भी दायित्व मिलता है, जो भी विभाग मिलता है, जो भी जिम्मेदारी मिलती है, ईमानदारी से उसके लिए काम करेंगे। राष्ट्र अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का ड्रीम है, विजन है, एक उनका विचारधारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो जिस तरीके से हम लोग लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पार्लियामेंट में राष्ट्र अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी की विचारधारा को मजबूत करते हैं, हमारा उम्मीद यही है कि बिहार विधानसभा में भी अब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के जो नारे हैं वो गूंजेंगे और बिहार का जो आइडेंटिटी है, बिहारी आइडेंटिटी, जात पात, वो एक बेटी होने के नाते हम हमेशा रोहिणी दीदी के साथ खड़े रहेंगे क्योंकि देखिए बहुत हमारे समाज में बेटियों को हमेशा उनके हक से दूरी रखा जाता है। समाज में बेटियों की आवाज़ को हमेशा दबा दिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम पद का शपथ ग्रहण किया। बहुत ऐतिहासिक दिन था और ऐसे में कुल 11 राज्यों के मुख्यमंत्री आए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर में आकर के और भी खास बना गए। लेकिन अब ऐसे में विपक्ष जो है दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए समस्तीपुर से एलजेपीआर की ओर से सांसद सांबाबाई चौधरी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ लिया। आप लोग तो होली से पहले ही होली खेल गई आज तो। नहीं, ये तो हमारे संस्कृति में है कि खुशी में अबीर उड़ाया ही जाता है। तो बस आज खुशी का पल है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 10वीं बार अपना शपथ लिया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन बिहार में जीतने के पश्चात पहली बार हुआ है। एनडीए को पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। उसके बाद वो पहली बार अभी विजय होने के बाद आए हैं, तो वो भी एक खुशी का क्षण है। साथ ही राष्ट्र अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का आवाज़ बिहार सरकार में और मजबूत हो रहा है। हमारे भी 19 विधायक हैं, 2 मंत्री पद का शपथ लिए हैं, तो ये भी खुशी की बात है। तो अभी आज बहुत सारी खुशी की बात है, इसीलिए आज अबीर गुलाल उड़ाया जा रहा है, मिठाई खाया जा रहा है। तो ये चिराग पासवान की हम लोग थोड़ी बहुत कहें कि ये उनकी एबिलिटी थी, क्योंकि पिछले बार का चुनाव चिराग के बिना एनडीए जो है वो लड़ी थी। चिराग ने नीतीश के खिलाफ लड़ा था। इस बार उन्होंने साथ में रह करके लड़ा और नीतीश कुमार की पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बिहार में बनी है। तो ये क्रेडिट हम लोग चिराग को दे सकते हैं। देखिए क्रेडिट का बात नहीं है क्योंकि जब भी आप गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं और गठबंधन का जब प्रदर्शन अच्छा होता है तो सभी घटक दल का उतना ही योगदान होता है। लेकिन अगर आप चिराग पासवान जी की बात करें तो एक अनडोमिटेबल फैक्टर बन के वो डेफिनेटली पिछले चुनाव में भी एक बहुत मेजर फैक्टर थे और इस चुनाव में भी एक वो बहुत मेजर फैक्टर है। क्योंकि अगर 2020 में महागठबंधन को इतनी सीटें आई थी तो वो उनकी काबिलियत पे नहीं आई थी कभी भी। वो उनको सीटें इसलिए आई थी क्योंकि श्री चिराग पासवान जी और लोक जनशक्ति पार्टी अलग चुनाव लड़ी थी। और इस बार क्योंकि प्रदर्शन बहुत अच्छा है तो हम लोग ये डेफिनेटली ये इस चीज़ को हम लोग मानते हैं कि राष्ट्र अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का जो चार्म है, करिश्मा है, उनका जो आशीर्वाद और समर्थन जनता के बीच में युवा शक्ति, युवा नेतृत्व के तरह जो वो उभर रहे हैं बिहार की राजनीति में, आने वाले समय में वो बिहार का भविष्य हो सकते हैं। विपक्ष दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। जो विपक्ष ये दावा कर रहा था कि इस बार बिहार में बदलाव होगा, नीतीश कुमार को मौके जो है वो इस बार नहीं दिए जाएंगे, तो विपक्ष के लिए क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव के लिए युवा की सरकार लाने की बात कर रहे हैं। देखिए युवाओं की सरकार तो अगर युवा हित की, युवा अधिकार की और युवाओं के सामाजिक न्याय की या समानता की अगर आप बात करें तो युवाओं को सशक्त महसूस कराने वाली अगर कोई नेतृत्व है तो वो एनडीए की सरकार है। क्योंकि हम लोग हमेशा वो वाला समय भी जानते हैं और वो वाला समय भी देखे हैं जब युवा अपने घर के बाहर नहीं निकल सकते थे किडनैपिंग और मर्डर के डर से। आज वो युवा बाहर आते हैं, अपने सपनों को साकार करने की क्षमता उनमें है, सपने देखने का अधिकार उनका है और उसके लिए लड़ने का भी अधिकार उनका है, सरकार के खिलाफ बोलने का भी अधिकार उनका है। तो इतना सशक्त और मजबूत अगर युवाओं को किसी ने महसूस कराया है तो वो एनडीए की सरकार है जो बिहार में चली आ रही है।
जहाँ तक हम लोग विपक्ष की बात करते हैं तो विपक्ष कभी भी बहुत स्ट्रांग था भी नहीं बिहार में, क्योंकि अगर हम लोग 15 में भी देखें जो विपक्ष कुछ कुछ सीटें आई थी तो वो इसीलिए आई थी क्योंकि नीतीश कुमार जी उनके साथ थे। अगर हम लोग 20 की बात करें तब भी सीटें उनको उतनी ही आई थी, उस वजह से उनको आरजेडी सीटें सबसे ज्यादा पार्टी बनी थी, सबसे ज्यादा वोट गेन करने वाली 2020 में। वो इसीलिए क्योंकि राष्ट्र अध्यक्ष चिराग पासवान जी चुनाव अलग लड़े थे, तो वो हम्म, ट्रायंगुलर फाइट हुआ था। हम्म, इस बार ट्रायंगुलर फाइट नहीं हो पाया, इस बार दो तरफे की लड़ाई हुई और उसमें क्योंकि देखिए वोट महागठबंधन के पास कभी था ही नहीं। हम्म। 2010 में ही उनका सुपड़ा साफ था, वो तो 15 में नीतीश कुमार जी उधर चले गए और राजद को वापस से रिवाइव कर दिए। बट अगर आप देखें कि उनकी क्षमता पे उनको कितनी सीटें आई हैं तो वो बार बार डिटीरियोरेट ही करते गए। आप राजद की, आप कांग्रेस पार्टी की बात कर लीजिए। एक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब बिहार आए थे। कांग्रेस पार्टी का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन और सबसे मजबूत प्रदर्शन अगर बिहार के इतिहास में कभी रहा है तो वो सिर्फ 2015 में रहा है, जब अशोक चौधरी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। उसके बाद से कांग्रेस कभी भी अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाई है। तो विपक्ष, आप राजद का भी वही हाल है, कांग्रेस का भी वही हाल है, तो विपक्ष तो हमेशा से कमजोर था बिहार में। वो तो क्योंकि समीकरण चुनाव के समय जब चुनाव लड़ने जाते थे तो कुछ डायनामिक्स चेंज हो जाते थे तो उनको सीटें आ जाती थी। पर इस बार अब विपक्ष पूरी तरीके से साफ है और अब एक राजनीति में और बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। विकास की राजनीति को हम लोग अपना फोकस मान रहे हैं, डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स करें, ये हम लोग की प्राथमिकता है। महिला युवा एक बड़ी संख्या में अपने जो राजनीतिक भागीदारी है उसको निभाते हुए दिखे हैं चुनाव में, तो उनका प्रतिनिधित्व भी और मजबूत हो, उनके लिए हम लोग कुछ अच्छा करें, ये अभी हम लोग का प्रायोरिटी है। आने वाले समय में, क्योंकि 10वीं बार उन्होंने शपथ लिया, तो किस तरीके से और भी बेहतर तरीके से, क्योंकि आप जिस पार्टी में है एलजेपीआर, पहली बार उनके पार्टी से 19 विधायक बने हैं, तो एलजेपीआर किस तरीके से बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए काम करेगी? पूरी मजबूती से और ईमानदारी से करेंगे। हम लोग को जो भी लोक जनशक्ति पार्टी को जो भी दायित्व मिलता है, जो भी विभाग मिलता है, जो भी जिम्मेदारी मिलती है, ईमानदारी से उसके लिए काम करेंगे। राष्ट्र अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का ड्रीम है, विजन है, एक उनका विचारधारा है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो जिस तरीके से हम लोग लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पार्लियामेंट में राष्ट्र अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी की विचारधारा को मजबूत करते हैं, हमारा उम्मीद यही है कि बिहार विधानसभा में भी अब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के जो नारे हैं वो गूंजेंगे और बिहार का जो आइडेंटिटी है, बिहारी आइडेंटिटी, जात पात धर्म से ऊपर उठ करके बिहारी होने में गर्व महसूस करना और बिहार राज्य के लिए कुछ ईमानदारी से करना, यही हमारा संकल्प है और इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। एक आखिरी सवाल होगा कि इस बार के चुनाव में जदयू से कई ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जिसको लेकर के विपक्ष शुरू से कह रही थी, अनंत सिंह को लेकर के। अनंत सिंह के ऊपर खूब हमला जो है वो किया गया, उनके जो भी उनके व्यक्तिगत जिंदगी थी या फिर राजनीतिक सफर था, उनको लेकर के उन्होंने खूब सवाल उठाए। अनंत सिंह वहां से जीत गए, रीतलाल यादव की भी कुछ वैसी ही छवि रही, वो वहां से हार गए। इसको लेकर के विपक्ष जो है वो हमलावर नजर आता है। देखिए, विपक्ष अब कोई भी हमला करे, हमको नहीं लगता है कि उस हमले का, देखिए विपक्ष हमेशा कुछ ना कुछ बोलेगी, जरूरी नहीं है कि उसका कोई सत्य हो या उसका कोई आधार हो, क्योंकि वो विपक्ष के रोल में है तो वो हर समय कुछ ना कुछ बोलना उनका काम है। अब उस काम में हम लोग R&D करते रहे और हर चीज पे टिक्का टिप्पणी करते रहे, हमको नहीं लगता कि ये कोई अच्छी राजनीति है। रोनी आचार्य वाले मैटर पे कुछ कहना चाहेंगी शांभवी देखिए, आप? क्योंकि नहीं, अब तो सब जगह सार्वजनिक हो गई है, वीडियो जारी कर रही है, कह रही है कि हम लोगों की हार की वजह जब पूछे जाती है तो संजय यादव साइड हो जाते हैं, बताते नहीं है। देखिए वो एक बेटी होने के नाते हम हमेशा रोहिणी दीदी के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि देखिए बहुत हमारे समाज में बेटियों को हमेशा उनके हक से दूरी रखा जाता है, समाज में बेटियों की आवाज़ को हमेशा दबा दिया जाता है। ऐसे में अगर एक बेटी दूसरी बेटी के लिए नहीं खड़ी होगी तो फिर कौन खड़ा होगा? पर उस पे हमको कोई कमेंट नहीं करना है, क्योंकि उनके परिवार में जो भी चल रहा है ये उनका पारिवारिक मैटर है और ये किसी भी तरीके से हमारी राजनीति को या हमारे पॉलिटिक्स को नहीं अफेक्ट करता है। चलिए, तो शांभवी चौधरी थी, क्या कुछ कह रही थी हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं राजनंदिनी, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।